अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा में वो वेक्टर स्पेस है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होती है और इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चंस पे हम ये वेक्टर स्पेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या है। जो वेक्टर स्पेस है ना, इसको हम डोनेट करते हैं V/F। यानी जो वेक्टर स्पेस है ना, यहाँ पे F जो है हमारे पास एक फील्ड है। यानी जो वेक्टर स्पेस है ना, ये आपके पास हमेशा ना किसी फील्ड पे डिफाइन होगी। तो ये फील्ड कोई भी हो सकती है, ये हमारे पास रियल नंबर हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, रैशनल नंबर हो सकती है, इरेशनल नंबर्स हो सकती है, इंटीजर्स हो सकती है। तो ये कोई भी फील्ड जो है ना हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने से पहले ना हम क्या करते हैं, फील्ड को डिफाइन करते हैं कि ये फील्ड हमारे पास क्या होती है। तो फील्ड देखते हैं कि फील्ड हमारे पास क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन है फील्ड की। फील्ड क्या है हमारे पास, इफ़ एफ इज़ नॉन एम्प्टी कंटेन्स एट लीस्ट टू एलिमेंट्स एंड डिफाइन एज बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी जो एडिशंस का बाइनरी ऑपरेशन है ना, उसको प्लस से डोनेट करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशंस का बाइनरी ऑपरेशन है उसको डॉट से आप डोनेट करोगे। देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट, यानी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, उसको हम शो करेंगे एफ। यहाँ पे हमारे पास जो है फील्ड आएगी, इससे आगे आपके पास ऑपरेशंस आएंगे, बाइनरी ऑपरेशंस, वो आपके पास प्लस और मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फील्ड इफ़ दे सेटिस्फाई फॉलोइंग द कंडीशंस। तो ये जो हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास फील्ड होगा जब उसमें ये वाली कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई होंगी। तो अब ये कंडीशंस कौन सी हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास एफ पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये जो एफ है हमारे पास, यहाँ पे जो फील्ड है वो पॉजिटिव के लिहाज से क्या होनी चाहिए, अबेलियन ग्रुप होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एडिशंस के लिहाज से जो फील्ड होगी वो अबेलियन ग्रुप होगी, और मल्टीप्लिकेशंस के लिहाज से यहाँ पे f के ऊपर प्राइम लगाया गया है। तो ये प्राइम का मकसद क्या है, जो भी हमारे पास यहाँ पे फील्ड होगी ना, प्राइम उसमें शो करेगा कि ना उसमें जो ज़ीरो के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास फील्ड जो है रियल नंबर है, तो यहाँ पे r प्राइम जो होगा वो शो करेगा कि सारे के सारे रियल नंबर, और उसमें ज़ीरो को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसी तरह अगर रैशनल नंबर यहाँ पे फील्ड है हमारे पास, तो सारे के सारे रैशनल नंबर क्यू प्राइम में, सारे के सारे क्यू डैश में सारे के सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे, और उसमें ज़ीरो को जो है माइनस कर दोगे। तो अगर ज़ीरो को इसमें से आप माइनस करके मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशंस क्या है, एडिशंस के लिहाज से जो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशंस के लिहाज से उसमें से ज़ीरो को निकाल के ग्रुप होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करनी चाहिए। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है दो तरह की होती है। फर्स्ट हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो हमारे पास क्या है, a इंटू बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। इसी तरह b प्लस सी ए, ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ये आ जाएगा बी ए प्लस सी ए। तो अगर किसी भी हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ये वाली कंडीशन जो है, ये तीन कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी, तो वो हमारे पास एक फील्ड होगी। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ फील्ड से रिलेटेड। तो आप रियल नंबर को चेक कर सकते हैं क्या वो फील्ड है कि नहीं, रैशनल नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर को, इंटीजर्स को। तो यहाँ से आई जो है इंटीजर को शो करता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि वो हमारे पास फील्ड बनती है कि नहीं बनती। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ रियल नंबर्स को कि ये हमारे पास एक फील्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसको अबेलियन ग्रुप बनाना है। तो अबेलियन ग्रुप हमारे पास सेट कब होता है, अबेलियन ग्रुप हमारे पास सेट उस वक्त होता है कि अगर उसमें जो है ना 5 कंडीशंस, अबेलियन ग्रुप के लिए हमारे पास टोटल 5 कंडीशंस हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशंस उसमें क्या है, क्लियर लॉ होल्ड करना चाहिए, क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो क्लियर प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम उस सेट में 2 एलिमेंट्स लें और फिर उस पर ऑपरेशन अप्लाई करें,
ऑपरेशन यहाँ पे कौन सा हमारे पास यूज़ हो रहा है, एडिशंस का। तो उनको ऐड करने के बाद अगर वो उसी सेट में बिलोंग करेंगे तो हम कहेंगे कि क्लियर लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। तो आप कोई से दो रियल नंबर जो हैं लेके चेक कर सकते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसी सेट में से होगा, तो क्लियर लॉ जो है वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पे जो है मैं जनरली इसको प्रूव कर रहा हूँ। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आप सेट में से 3 एलिमेंट्स लें, उसके बाद 2 को ऐड करके, नेक्स्ट 2 को ऐड करके मैंने फर्स्ट में ऐड कर दिया, या फिर फर्स्ट 2 को ऐड करके थर्ड में ऐड कर दूं। अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो आपके पास एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। तो आप देख सकते हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर में 0 जो है वो शामिल होगा। तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का काम क्या होता है, इसको किसी नंबर में आप ऐड करेंगे, चाहे लेफ़्ट से ऐड कर लें चाहे राइट से ऐड कर लें, आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। तो 0 जो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है ए सेट ऑफ रियल नंबर में, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर जिसको हम इस नंबर में प्लस करें और वो आइडेंटिटी हमें दे, तो वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। तो अगर आपके पास ए जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो -a जो होगा इसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि इनको ऐड करने से आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। इसी तरह अगर 5 की बात करें, 5 हो तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। तो आप देख सकते हैं 5 और -5 दोनों किस में बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में। इसी तरह बाकी आप सारे नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि वो सारे के सारे जो होंगे उसी सेट में से बिलोंग करेंगे। तो हमारे पास जो इनवर्स है हर एलिमेंट्स का यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारे पास वो जो सेट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद एक एडिशनल प्रॉपर्टी 5th है कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये किसी सेट में प्रॉपर्टी होल्ड करे, तो ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें, तो वो जो सेट है हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स लेते हैं इस सेट से। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर हम फर्स्ट को सेकंड में ऐड करें या सेकंड को फर्स्ट में ऐड करें, आंसर अगर सेम आएगा तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 2 और 3 है, आप 2 + 3 कर लें या 3 + 2 कर लें, आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पे होल्ड करेगा। तो यहाँ से शो हो रहा है कि हमारे पास जो आर पॉजिटिव एडिशंस के लिहाज से जो आर है वो हमारे पास क्या है, एक अबिलियन ग्रुप पे है। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि आर डैश जो है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या है, एक ग्रुप पे है। तो मैंने आपको आर डैश का बताया है। आर डैश का मतलब क्या है, सारे के सारे रियल नंबर होंगे, उसमें से सिर्फ 0 को आप माइनस कर दोगे। तो अब ग्रुप बनाना है, तो मैंने आपको बताया ग्रुप के लिए आपको यहाँ तक ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर लॉ, अगर कोई 2 एलिमेंट्स हैं वो सेट में से बिलोंग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट में से बिलोंग करना चाहिए। तो आप कोई से भी 2 नंबर लेके देख सकते हो, तो वो सेट में से सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे। तो क्लियर लॉ जो है यहाँ पे होल्ड करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ, 3 एलिमेंट सेट में लें, अगले 2 को मल्टीप्लाई करवा के फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवा लें, या फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करवा के थर्ड से मल्टीप्लाई करवा लें, ये दोनों ये सेम आ जाए तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करती है। इसके बाद इनवर्स, अगर हमारे पास ए जो है सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल। हमारे पास अगर 2 है ना, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। यानी इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि रिजल्ट में हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a, 3 का क्या होगा, 1/3, 7 का क्या होगा, 1/7 होगा। तो इनवर्स जो है हर एलिमेंट्स का एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो आर डैश है
ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, ए डॉट बी प्लस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। इसी तरह बी प्लस सी इंटू ए, आपके पास क्या आ जाएगा, बी ए प्लस सी ए। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये भी होल्ड करती है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है तो हमारे पास ये जो स्पेस थी, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या होगी, एक फील्ड होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हिंस आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ फील्ड। तो फील्ड के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो इसकी डेफिनेशन है ये अच्छी तरह याद कर लें, इसकी कंडीशंस को याद कर लें। अगर उस पर ये जो तीन कंडीशंस हैं, तीन की तीन सेटिस्फाई होती हैं, तो ये आपके पास क्या होगी, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा, एक फील्ड होगा। तो नेक्स्ट हम वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या है, इसको हम डोनेट किया करेंगे v इंटू एफ। एफ जो है हमारे पास एक फील्ड है, यानी जो वेक्टर स्पेस है इसको हमेशा हम किसी ना किसी फील्ड पे डिफाइन करेंगे। तो वो फील्ड हमारे पास रैशनल नंबर हो सकती है, रियल नंबर हो सकता है, और इंटीजर्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकती है हमारे पास। तो लेट एफ बी अ फील्ड, इसकी डेफिनेशन में है हमारे पास लेट एफ बी अ फील्ड एंड वी इज नॉन एम्प्टी सेट। एफ हमारे पास कोई फील्ड है और जो वी है वो आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन वी इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तो आप देख सकते हैं वी क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस होगी ओवर फील्ड एफ इफ द फॉलोइंग एक्सियम होल्ड्स, अगर उसमें ये सारे के सारे एक्सियम जो हैं वो होल्ड कर जाएं। तो यहाँ पे टोटल 5 एक्सियम्स हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे जो है ओपन किया हुआ है। फर्स्ट एक्सियम क्या है, वी इज अ बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो सबसे पहले फर्स्ट में आपने क्या करना है, वी को अबिलियन ग्रुप बनाना है अंडर एडिशन। तो बिलियन ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया है ये 5 जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये होल्ड करनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन इज क्लोज्ड, यानी कि ये क्लियर लॉ है। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, उसके बाद एडिटिव इनवर्स, और उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी तो वी हमारे पास क्या होगा, एक अबिलियन ग्रुप होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक एलिमेंट जो है फील्ड से लें और 2 एलिमेंट्स v और w जो हैं ये वेक्टर से लें, v से लें, तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं a इंटू वी प्लस डब्ल्यू, तो या ए वी प्लस ए डब्ल्यू आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये सेकंड प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई ये जो ए है ये फील्ड है और ये वेक्टर्स हैं। तो बेसिकली ये काम जो है ना वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला ही कर रहे हैं। इसी तरह इससे अगली प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी है कि आप 2 एलिमेंट जो हैं फील्ड से लें और एक एलिमेंट जो है वेक्टर से लें, उनको ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं a प्लस बी इंटू वी। तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, ए वी प्लस बी वी। तो इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आप 2 एलिमेंट जो है फील्ड से लें और एक एलिमेंट जो है वी से लें, उनको ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं a इंटू बी वी। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इंटू वी। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 हैं ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहे हैं और ये वाला जो है आपके पास एक एसोसिएटिव लॉ लग रहा है। तो इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है 1 इंटू वी, यानी 1 को अगर v से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किसके बराबर आ जाए, v के बराबर ही आ जाए। तो 1 बीइंग हमारे पास क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आपके पास जो a और b है ये आपके पास फील्ड में से बिलोंग करेंगे और ये स्केलर्स हैं, और v और w जो हैं ये आपके पास v में से बिलोंग करेंगे और ये आपके पास वेक्टर्स हैं। तो अगर किसी सेट में ये सारी की सारी ये वाली 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएं तो वो जो हमारे पास फील्ड है वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगी। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएंगी। तो उससे पहले मैं आपको एक ऑपरेशंस करवा देता हूँ कि जो वेक्टर स्पेस है ना इसमें 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक इंटरनल कंपोजिशन और दूसरी एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन जो है ना
ये वी पर एडिशंस के लिहाज से होती है। इंटरनल कंपोजिशन में क्या होता है कि आपने दो जो है एलिमेंट्स लेने हैं वी में से और रिजल्ट भी किस में जाना है, वी में। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ऑपरेशन है प्लस का, दो एलिमेंट्स लिए इस वी में से, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा, तो एडिशन वाला ऑपरेशन क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। ये जो ऑपरेशन है ये हमारे पास इंटरनल ऑपरेशंस हैं। और एक्सटर्नल ऑपरेशंस में क्या होता है, आपने एक्सटर्नल ऑपरेशन जो है ये फील्ड और वेक्टर के दरमियान होता है। आप क्या करोगे, एक एलिमेंट जो है फील्ड से लोगे, दूसरा एलिमेंट जो है वेक्टर से ये वी से लोगे, और रिजल्ट किस में जाएगा, वी में ही जाएगा। तो यहाँ ये जो ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, डॉट ए कोमा एल्फ़ा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटू एल्फ़ा, और रिजल्ट किस में बिलोंग करना चाहिए, वी में बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन है हमारे पास प्लस वाला ये इंटरनल कंपोजिशन है, और ये आपके पास एक्सटर्नल कंपोजिशन है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है कि अगर जो फील्ड है सिर्फ आर की बात होगी, इसका मतलब है वो पॉइंट है। अगर आर स्केयर की बात होगी, इसका मतलब है आर क्रॉस और वो एक्स वाई प्लेन होगा, तो इसमें जो हमारे पास सेट होगा वो ऑर्डर पेयर वाला होगा, ए कोमा बी। अगर आर क्यूब की बात हो रही है तो ये एक्स वाई जी प्लेन है, तो इसमें जो सेट होगा वो ए बी सी होगा। इसी तरह अगर R4 होगा तो उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, R5 होगा उसमें 5 एलिमेंट होंगे। अगर Rn हमारे पास स्पेस है, n टपल्स हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो सेट होगा वो n टपल्स वाला होगा, A1 A2 A3 इंटू an, तो वो किस में से बिलोंग करेंगे, Rn में से बिलोंग करेंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल करते हैं इसकी। जो कि वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है, उसको देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, द सेट आर क्यूब एक्स वाई जी जो है आर में से बिलोंग कर रहे हैं, यानी ये जो वेक्टर स्पेस है आपके पास आर क्यूब है, और जो फील्ड है यहाँ पे आर फील्ड है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो है एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के ऑपरेशन उसने डिफाइन किए हुए हैं। तो ऑपरेशन कैसे हैं, u प्लस यू प्राइम, तो उसके एलिमेंट्स एक्स वाई जी, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम, तो इनकी एडिशन जो है कुछ इस तरह से होगी, एक्स एक्स प्राइम में ऐड होगा, वाई वाई प्राइम में, जी जो है जी प्राइम में ऐड होगा। तो u जो है उसकी वैल्यू एक्स वाई जी है, और u प्राइम की जो वैल्यू है एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम है। तो ये जो हमारे पास ऑपरेशन है ये हमारे पास एडिशंस वाला है। इसके बाद नीचे जो दूसरा ऑपरेशन है ए यू, ये हमारे पास रिजल्ट में क्या देता है, ए एक्स ए वाई ए जी। तो ये जो ऑपरेशन है ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला है। तो हमने इसको चेक करना है कि क्या ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। तो इस पे वेक्टर स्पेस की जो 5 कंडीशंस थी वो इस पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशंस क्या थी, ये हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो अबिलियन ग्रुप के लिए इसके पे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लियर लॉ है। क्लियर प्रॉपर्टी क्या थी कि हम इस वेक्टर स्पेस में से दो एलिमेंट्स लेंगे u v। तो u के जो एलिमेंट्स है वो आपके पास है x1 y1 z1, और v जो है वो x2 y2 z2। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने से ये हमारे पास क्या बन रहा है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो इनकी एडिशन हमारे पास कैसी होगी, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z1। तो ये किस में से बिलोंग कर रही है हमारे पास, ये सेट ऑफ R3 में बिलोंग कर रही है। आप देख सकते हैं इनकी एडिशन जो है कुछ इस तरह से ही है। तो ये जो यहाँ पे जो है हमारा क्लियर लॉ जो है ये होल्ड हो रहा है। इसके बाद दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या था कि हमने 3 एलिमेंट्स लेने हैं। तो 3 एलिमेंट u v w जो है इस स्पेस में से R क्यूब में से। तो u के जो एलिमेंट्स है आप देख सकते हैं x1 y1 z1, v के जो एलिमेंट है x2 y2 z2, और w के जो एलिमेंट्स है वो x3 y3 z3 है। तो इनकी एडिशन करें u प्लस v प्लस w, तो ये आ गया u और ये आ गया v प्लस w। तो इनकी एडिशन कैसे होगी,
सबसे पहले इसमें आप क्या करें, ये वी और डब्ल्यू को ऐड कर लें, x2 प्लस x3, y2 प्लस y3, z3 z2 प्लस z3, कुछ इस तरह से आ जाएगी, x2 प्लस x3, y2 प्लस y3, z2 प्लस z3। इसके बाद इसकी एडिशन जो है u के लिहाज से करोगे तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3, z1 प्लस z2 प्लस z3 आ जाएगा। तो इसके बाद ये कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, तीनों को ऐड कर दें, ये इस तरह से आ जाएगा। और क्योंकि ये हमारे पास एक फील्ड है तो हम जो है इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2, इसको अलहदा कर लिया, और x3, y3 और z3 जो था इसको अलहदा लिख लिया, क्योंकि इसके बाद ये जो है हमारे पास x1, y1, z1 ये एडिशन है ना, तो इनकी एडिशन जो है ये x1, y1, z1 इसको हम अलहदा लिख सकते हैं, प्लस x2, y2, z2 इसको हम ऑर्डर पेयर में जो है अलहदा लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सेट है ये u बन रहा है, ये वाला हमारे पास v बन रहा है, और ये जो है हमारे पास w बन रहा है। तो आप देख सकते हैं u प्लस v प्लस w किसके बराबर आ गया, u प्लस v प्लस w के इक्वल। तो एसोसिएटिव लॉ जो है यहाँ पे होल्ड हो रहा है। इसके बाद डंटी एलिमेंट है, तो डंटी हमारे पास एडिटिव डंटी की बात हो रही है, तो ज़ीरो जो है हमारे पास एक एडिटिव डंटी होगी। तो ज़ीरो में हमारे पास एलिमेंट 0 0, R3 की बात हो रही है तो ये 0 0, x1 x2 x3 सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम कोई नंबर लेते हैं R3 जो है, R3 में से उसमें से 0 को आप लेफ़्ट से राइट कर लें चाहे राइट से ऐड कर लें, आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो 0 जो है हमारे पास डंटी एलिमेंट है, वो किस में से बिलोंग कर रहा है, R3 में। इसके बाद इन्वर्स हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं u जो है R3 में से बिलोंग कर रहा है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस u होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इनको ऐड करने से आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 हमारे पास क्या है, एक डंटी एलिमेंट है। तो u का जो इन्वर्स है माइनस u है। इसी तरह आप कोई और एलिमेंट इसमें से लोगे R3 में से, तो उसका जो है इन्वर्स जो है ना वो भी उसी सेट में से बिलोंग कर रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, u प्लस v, तो आप u और v को आपस में ऐड कर दो, तो ये x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 को पहले, x1 को बाद में, y2 को पहले, y1 को बाद में, z2 को पहले, z1 को बाद में। यानी कि आप 2 को 3 में ऐड कर लो या 3 को 2 में ऐड कर लो, आंसर जो है वो आपके पास सेम ही आएगा। तो इसके बाद ये इसको अगर ऑर्डर पेयर में लिखो, ये फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा, x2, y2, z2। तो ये आपके पास जो सेट है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक्स हो रही है, इसको करेक्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि u प्लस वी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये x2, y2, z2 ये v के बराबर होगा, x1, y1, z1 ये u के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो कम्यूटेटिव लॉ है वो भी होल्ड कर रहा है। तो हमारे पास ये जो गिवन सेट है हमारे पास ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना था कि एक एलिमेंट जो है फील्ड में से लेना था। तो यहाँ पे जो फील्ड है हमारे पास R है, और जो दो एलिमेंट्स हैं वो आप इस V में से लोगे, वेक्टर में से लोगे। तो वेक्टर आपके पास क्या है, R3 है। तो U और V जो दो एलिमेंट्स है वो मैंने R3 में से ले लिए। तो वो जो दो एलिमेंट्स है कुछ इस तरह के होंगे, U जो है x1, y1, z1 और V जो है x2, y2, z2 के इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू यू प्लस वी। तो ये a इंटू ये u वाला आ गया और ये v वाले एलिमेंट्स आ गए। तो इनकी एडिशन करेंगे, x1 x2 में ऐड हो जाएगा, y1 y2 में, z1 z1 में ऐड हो जाएगा। इसके बाद a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि r जो है हमारे पास फील्ड है। जब फील्ड है तो फील्ड में ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है, ये जो कांस्टेंट है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये फील्ड की हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये a के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, y वाले के साथ भी और z वाले के साथ भी।
इसके बाद ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ax1 ax2 ay1 y2 az1 z2। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि R हमारे पास क्या है, एक फील्ड है, तो उस पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करेगी। और यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी थी ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कि हमें गिवन थी, जो दूसरी कंडीशन थी हमारे पास, ये शुरू में हमें जो ऑपरेशन गिवन था, तो ये हमारे पास क्या है, आर क्यू के फील्ड है, तो इस पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करेगी। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में, ax1 ay1 az1 इसको अलहदा, प्लस ax2 ay2 az2 इसको अलहदा। तो इसमें से जो है a बाहर आ गया, इसमें से भी ये जो है कॉमन आ गया, तो ये आपके पास a इंटू यू प्लस a इंटू वी आ जाएगा। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें वो भी होल्ड कर रही है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी थी कि आपने दो एलिमेंट जो है वो फील्ड में से लेने हैं, तो फील्ड हमारे पास आर है, और एक एलिमेंट जो है आपने वेक्टर में से लेने हैं, तो वेक्टर आपके पास जो है वो R3 है। तो इसको लिख सकते हैं U जो है उसके जो एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं, x1 y1 z1 के इक्वल। तो हमने प्रूव करना है a प्लस बी इंटू यू जो है ना इसके बराबर है, तो इसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू यू। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, a प्लस बी x1 के साथ भी, y1 के साथ भी, ये z1 के साथ भी। तो ये जो है हमारे पास सेकंड ऑपरेशन था जो हमें गिवन था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला। तो यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ax1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस पे लग गई, ax1 प्लस बी x1 इस पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ay1 प्लस बी y1 az1 प्लस बी z1 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ax1 ay1 z1 इसको अलहदा ऑर्डर पेयर में लिख लो, प्लस bx1 by1 bz2, ये दूसरे एलिमेंट से उसको अलहदा लिख लें। तो यहाँ से a जो है बाहर आ गया, यहाँ से b जो है बाहर आ गया, तो ये आ गया a इंटू यू प्लस बी इंटू यू। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास के दो एलिमेंट जो है आप फील्ड में से लें और एक एलिमेंट जो है आप वेक्टर में से लें, और उस पर जो ये जो प्रॉपर्टी है जो कि हमें एसोसिएटिव लग रही है, ये प्रॉपर्टी इस पर होल्ड करवानी चाहिए, a इंटू बी वी। तो ये a इंटू बी, ये आपके पास v के जो एलिमेंट है मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे लिए हुए x1 y1 z1 के इक्वल। b को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन, bx1 by1 bz1 आ गया। इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन a के लिहाज से a को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे, a b x1 a b y1 a b z1 आ जाएगा। तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये भी कंडीशंस थी, सभी में a b जो है ये बाहर आ जाएगा, बाकी आपके पास क्या बन जाएगा x1 y1 z1। तो ये आ गया a b इंटू x1 y1 z1 जो है किसके बराबर है, ये v के बराबर है। तो यहाँ पे u लगा हुआ है, तो आप इसको क्या कर लें, v कर लें। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कि आप एक फील्ड में से जो है वन जो है फील्ड में से बिलोंग करेगा, और एक एलिमेंट जो है वो आपके पास v में से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे v हमारे पास वेक्टर क्या है, r क्यूब है। तो 1 इंटू यू क्या आ गया, 1 इंटू ये u आ गया, 1 इंटू x1 1 इंटू y1 1 इंटू z1। तो r क्या है हमारे पास, एक फील्ड है, तो क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये हमारे पास, तो यहाँ से 1 इंटू x1 आएगा, y1 और ये z1। तो ये जो है किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास u के इक्वल ही आ गया। तो हमारे पास जो सारी की सारी कंडीशंस है वेक्टर स्पेस की यहाँ पे होल्ड हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन सेट है आर क्यूब जो कि हमें गिवन था, वो हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर आर के लिहाज से।